सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कुछ इत्तेहाद लेती हूँ और ज़ाहिर जहांगीर तरीन अब जो मुज़ाकराती कमेटियाँ थी उनसे निकल गए हैं। वो खुद सवाल कर रहे हैं कि भाई मुझे क्यों निकाल दिया है, मुझे क्यों निकाला। अब वो मुलाकात में शायद बात भी करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म से आज मुलाकात उनकी होनी है, तो उस मुलाकात में क्या कुछ होगा ज़रा शहबाज अहमद से पहले जान लेते हैं। शहबाज, ये मुलाकात कब तक होगी, क्या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जहांगीर तरीन के, क्या वो उससे भी आगाह करेंगे वज़ीर-ए-आज़म को? जी बिल्कुल सुमैया, मुलाकात अब से कुछ देर के बाद होगी क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के स्केड्यूल में ये मौजूद है मुलाकात, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। जो अब से कुछ देर के बाद ये मुलाकात होनी है और ये मुलाकात बहुत अहम करार दी जा रही है। इसकी वजह ये है कि कल जो इत्तेहादी कमेटियों का इजलास हुआ था और उसमें जो शफकत महमूद साहब ने बाकी इत्तेहादियों काफ लीग के जो तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था और वज़ीर-ए-आज़म को उससे पहले जो आगाह किया था, तो यही वजह दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ये चाह रही है कि जहांगीर तरीन वाली कमेटी है उसकी बहाली की जाए। तो वो अब जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोई खासा रिस्पॉन्स तो नहीं दिया था, लेकिन चूंकि बड़ी इत्तेहादी जमातें कर रही हैं तो इस सिलसिले में जहांगीर तरीन ज़रा ये कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म से नाला भी थे। और उसके बाद जब से कमेटियों ने निकाला उनकी अब ये, क्योंकि वो मुल्क से बाहर चले गए थे, वापस आए तो उनकी भी पहली मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म से होनी है, जिसमें क्योंकि कमेटी जो इत्तेहादी है उनका मौक़िफ़ ये है कि जहांगीर तरीन वाली कमेटी है उनसे जो मामला तय हो रहे थे उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका था। उसके बाद नई कमेटियां बना दी गई तो इस वजह से वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो शहबाज, क्या जहांगीर तरीन साहब की वापसी भी हो सकती है कमेटियों में? जी बिल्कुल हो सकती है वापसी। और ये आज क्योंकि बॉल इस वक्त इमरान खान की कोर्ट में है, वज़ीर-ए-आज़म ने ये फैसला करना है और जहांगीर तरीन कायल कर पाते हैं कि नहीं, ये बड़ी एक बड़ा सवाल है क्योंकि गुज़िश्ता जो इजलास हुआ था उसकी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई है। कल यही फैसला किया गया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म की बनाई कमेटियां हैं 3, यही जो है वो करेंगी और रिपोर्ट करेंगी परवेज़ खट्टक को, परवेज़ खट्टक वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन आज की मुलाकात के बाद सिनेरियो क्या होगा, चेंज भी हो सकता है क्योंकि जहांगीर तरीन किंग मेकर हैं और उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था इतना सिर्फ इत्तेहादियों को बल्कि जो आजाद अरकान है उनको भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत में। और अभी आप देखें ना, गुज़िश्ता 3 रोज से तकरीबन कोई 20 से ज्यादा मैंने तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन से मुलाकात भी कर चुके हैं। अब आज देख लेते हैं कि आज क्या बात होती है वज़ीर-ए-आज़म से। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल तो ज़रा बात करते थे दोबारा इत्तेहादियों के हवाले से। और एक खबर ये भी आई कि असद उमर साहब ये कहते हैं कि कराची तो पहले था MQM का और अब कराची जो है वो MQM का रहा नहीं है। और हमने बात भी की थी खालिद मकबूल सिद्दीकी से, लेकिन हमने मुज़ाकरात भी किए, लेकिन वो वापसी पर तैयार ना हुए। फैसल साहब, आपका पहले ज़रा मौक़िफ़ मैं इस पर लेना चाहूँगी, चाहे वो मामलात हो कराची में MQM से, इत्तेहादियों से, काफ लीग से या दूसरी जमातों से, मिंगल ग्रुप से, क्या वजह है? सबसे एक साथ ही मामला ख़राब क्यों होगा और एक साथ ही ये मामला हम देख रहे हैं कि एक्सटेंड हो रहा है, कहीं कोई बातचीत सेटलमेंट की तरफ जा नहीं रही? लेकिन सब में मज़े की बात कितनी अच्छी है कि अभी हम खबर ये देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जहांगीर तरीन से मुलाकात होनी है, जो हमेशा साथ रहे हैं, जो गवर्नमेंट में, यानी कि उनकी मुलाकात की खबरें इतनी इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर तरीन की इमरान खान से मुलाकात हो और जहांगीर तरीन कह रहे हैं मुझे कमेटी से निकाल दिया। जहांगीर तरीन को किसने कमेटी से निकाल दिया? मुझे क्यों निकाला? कितना बड़ा कोई पावरफुल आदमी है PTI के अंदर जो जहांगीर तरीन को निकाल देगा। अब अंदाजा लगाए सियासत की सबसे बड़ी पार्टी जो हुकूमत के अंदर है उसमें कितनी बड़ी कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन के साथ ये इत्तेहादियों के साथ बैठेंगे और मसाइल हल करेंगे। ये वो पार्टी है जिसके चेयरमैन ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक करवा रहे हैं। इनके चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ठीक करवा रहे हैं। ये वो वज़ीर-ए-आज़म है जो पाकिस्तान को दुनिया में मुस्लिम उम्मा का लीडर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपने करीब तरीन आदमी को यह नहीं बता पा रहे कि जहांगीर तरीन साहब आपको किसने निकाला, और वो पूछने के लिए जा रहे हैं मुझे क्यों निकाल दिया कमेटी से। और इत्तेहादी लेफ्ट राइट तो दूर की बात है, शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब आपस में इन दोनों के ताल्लुकात ठीक नहीं और इमरान खान नहीं करवा पा रहे ठीक। अब ये जो MQM का मामला है, GDA का मामला है, मुस्लिम काफ का मामला है, बलूचिस्तान की पार्टीज का मामला है, ये पार्टीज के मामला कौन ठीक कराएगा जब आपका सबसे अहम आदमी जिसको यही नहीं पता कि मुझे क्यों निकाला और वो ये पूछने के लिए इमरान खान साहब के पास जा रहा है। MQM PTI उनके लिए सबसे बड़ा मैदान कराची है और PTI की परफॉर्मेंस 16-17 माह के अंदर बहुत नाकिस रही है। इसके बावजूद कि इमरान खान साहब कई दफा है, इसके बावजूद कि उन्होंने यहाँ पे मैंडेट लिया, यहाँ पे बड़े बड़े वुज़रा हैं, सदर मुमलिकत कराची से ताल्लुक रखते हैं। असद उमर साहब की सीट तो इस्लामाबाद की, लेकिन वो कराची में रहते हैं, कराची से ताल्लुक रखते हैं। हम बड़े बड़े वुज़रा देखते हैं, हम कानून का वजीर देखते हैं, हम आपाशी का वजीर देखते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे वुज़रा देखे, पोर्ट एंड शिपिंग का वजीर देखते हैं, हम फैसल वाडा को देखते हैं, हम गवर्नर साहब को देखते हैं, बड़े भारी भरकम लोग जो इमरान खान साहब की चेन है, कमांड है,
लेकिन वो कराची में डिलीवर नहीं कर सके, डिलीवर नहीं करे, यही कचरा नहीं उठा पाए, हाँ। नौकरियां नहीं दे पाए, सफाई नहीं करवा सके, कराची को राइड नहीं दे सके। इसलिए एमक्यूएम का गिराफ चला गया ऊपर, और इसलिए भी चला गया कि उन्होंने वजारत छोड़ दी। अब वजारत छोड़ने के बाद जो मुआहिदा बना इस हुकूमत में आने का, एमक्यूएम उस मुआहिदे को लेकर हर दरवाजे पर जा रही है, और इस दरवाजे के ऊपर जिस कमेटी से बात हो रही है उस कमेटी के मेंबर बिखरे हुए हैं। लेकिन सर असद उमर साहब जो कि मिलने भी गए थे, वही इस तरह की बात कह रहे हैं। गो के उस्मान सईद का ताल्लुक तो कराची से नहीं है, पंजाब से ताल्लुक है, लेकिन फिर भी बसरा साहब क्योंकि आप पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं तो मैं आपसे सवाल ही करना चाहूँगी, सदर कराची के, गवर्नर कराची के, वफाकी वुज़रा कराची के, उसके बावजूद कराची के मामलात हल नहीं करने, मसाइल हल करने में इख्तियारात की बात होती है। और ये भी कह रहे हैं असद उमर साहब कि कराची में हम इसलिए मसले हल नहीं कर पा रहे क्योंकि दबाव एमक्यूएम का हम पर है। ये कैसी बात है? अच्छा सुमैया, मैं आप चाहूँगा कि आप ज़रा 1-2 मिनट मुझे दीजिए। देखिए जो पॉलिटिक्स सारी की सारी आपके सामने आप चल रही है, एक चीज़ को तो मैं ज़रा अंडरस्टैंड आप भी कर लीजिए, और फैसल भाई माशाल्लाह से बड़े ज़ीरक इंसान हैं और ये समझते हैं, लेकिन लोगों को टेलीविज़न पर बैठ के थोड़ा तबसरा भी तो करना होता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, इससे पिछले जो 5 साल हमारे गुजरे केपीके के अंदर, तो फैसल भाई आपको याद होगा कि हमने बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट वहाँ पे चलाई, और वहाँ पे तो जमात इस्लामी जैसी हमारी इत्तेहादी जमातें थीं जो कि एक बिल्कुल सास की तरह हैं कि वो पंजाबी शायद आपको समझ ना आए, वो कहते हैं आटा गूंदी हेल्दी क्यों है, यानी कि सास जो कि हर वक्त जो कोई ना कोई ताना देने के लिए तैयार होती है। तो हमने तो उनके साथ 5 साल गुजार लिए, फिर हमारे साथ और भी कुछ आज़ाद अरकान थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जैसे आपने कहा, खुद ही आपने अपनी बात के अंदर इसकी को एलेबोरेट कर दिया कि अगर वो ईरान और सऊदी अरब के ऊपर बात कर रहे हैं और दुनिया उन पर एतमाद करती नजर आ रही है, दुनिया कह रही है कि आप आगे बात करें, तो उस बंदे के अंदर स्टेट्समैनशिप है, लीडरशिप क्वालिटीज इनहेरिट है उस आदमी के अंदर जिसका नाम इमरान खान है। अब ये जो अभी आप देख रहे हैं एमक्यूएम के साथ मामला जो अभी आप फरमा रहे हैं, जब पंजाब में हमारी इत्तेहादी जमातें जो उनके साथ, देखिए एमक्यूएम इसको अंडरस्टैंड करती है कि 18वीं तरमीम के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट की कंस्ट्रेंट्स हैं, ये एमक्यूएम भी इसको अंडरस्टैंड करती है। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली जो फंड करें, जब हम डायरेक्टली फंड की जब बात चलती है तो वहाँ पे 18वीं तरमीम को खतरात लाक कर देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस मुल्क के अंदर जो सियासत है ना जी, ये सियासत इस कदर हर मामले के अंदर आ गई है कि हम जो सिंध को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आवाम की जान को खतरा हो गया है, उसके मुस्तकबिल को खतरा हो गया है, आप लोग इस इख्तियारात की जंग में और एक दूसरे पर जो मामला डालने की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।